नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि 8 पुरुष या 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 8 पुरुष जो हैं वो कितनी स्त्री के बराबर हैं? तो 12 स्त्री के, क्योंकि जितना फीमेल काम करती हैं 25 दिन में काम करती हैं 8 दिन में, वही 25 दिन में काम पूरा पुरुष करते हैं। इसको अगर मैं देखेंगे ना तो 4 दूनी 8, इसको देखेंगे 4 तिहाई 12, यानी 2 ठो मेल जो होंगे 3 ठो फीमेल के बराबर होंगे। आगे कह रहा है तो उसी काम को 6 पुरुष और 11 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 6 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हो जाएंगी? 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां, तो 6 पुरुष बराबर 2 तिहाई 6, तो 3 तिरिके 9 गो फीमेल हो जाएंगी। अब आगे चलिए देखें। अब कह रहा है ना 12 पुरुष 12 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में करती हैं। हम स्त्री को ले रहे हैं, यहाँ पे स्त्री को ले रहे हैं। 12 स्त्री जो है काम को 25 दिन में पूरा करती हैं, तो पुरुष को हम स्त्री में बदलेंगे और है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 11 स्त्री और 6 पुरुष, तो 6 पुरुष बराबर 9 स्त्री, तो 11 स्त्री और 9 स्त्री कितना हो जाएगा? 20 ठो स्त्री। तो 20 ठो मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगी? मान लीजिए x दिन में। काट दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा या यहीं पे काटिए। 5 × 5 = 25, 5 चौको 20 और 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, यानी कि गुणे 3। तो x बराबर कितना आ गया? 5 तिहाई 15, यानी 15 दिन में काम को 6 पुरुष और 11 स्त्रियां मिलकर के समाप्त करेंगी। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है ना एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यहां पे हम लिख लेंगे ना सबसे पहले पिता, यहां पे लिख लेंगे ना पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर में ये 1 है तो ये 4 गुना मतलब 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, यानी ये 1 था तो ये 7 था, यही तो है ना। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 3 का और यहाँ पे अंतर हमारा आ रहा है 6 का। और ये कह रहा है 5 वर्ष पहले की ये बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले ये था, तो अब इस समय ये है और इस समय यहाँ पे इतना है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले 1:7 था और इस समय वर्तमान में 1:4 है। यहाँ पे 6 का इसके बीच में 6 का इसके बीच में 3 का अंतर आ रहा है, तो जब 6 इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हटा दिया जाता है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके। अब देखेंगे ना यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ पे भी अंतर 1 का आ रहा है। 1 बराबर कह रहा है कि 5 वर्ष का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 वर्ष का अंतर है, तो 1 बराबर 5। तो पूछा जा रहा है अब पिता की वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु यही वाला ना है ऊपर वाला, तो 5 × 8 = 40, यानी कि इसमें ऐसे लिख लीजिए 1 बराबर 5, तो 8 बराबर 5 × 8, 8 × 5 = 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है ना कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% की छूट पर खरीदता है और उस पर 10% का मुनाफा लेकर 330 रुपया में बेच देता है। वस्तु की कीमत है 25% की छूट पर खरीदता है ना, तो मान लीजिए कि बेच रहा है कितना का मुनाफा लेकर के? 10% का मुनाफा लेकर के 330 में बेच देता है। तो 10% का मुनाफा लिया है ना, तो खरीदा कितने में होगा ये हम पता करेंगे। यानी कि वस्तु का सीपी कितना होगा, तो लिख लीजिए सीपी बराबर होता है आपका एसपी गुणे 100 बटा 100 माइनस मुनाफा। 10% का मुनाफा है तो प्लस 10, यही तो लिखेंगे ना। अब देखेंगे तो एसपी कितना है आपका, तो 330 रुपया में बेच रहा है और गुणे 100, और कितने का मुनाफा लिया था? 10% का, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। 10 से 10 11 3 33, यानी खरीदा कितने में है? 300 रुपये में उसको खरीदा है, ठीक है ना। अब कितना मूल्य होगा? 100 होगा। 25% का छूट मतलब 75/100 लिख सकते हैं। 75/100 = 300, इतने में ही तो खरीदा है ना। अब हमको एक से ही निकालना है कि वस्तु का कीमत कितना था, कितने में कितना वस्तु का कीमत था। तो यहां से अगर हम इसको हटाएंगे तो ये जाकर के आगे क्या हो जाएगा? 100/75 बन जाएगा। 25 × 75 और 25 चौको 100, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। वस्तु की कीमत 400 है। 25% के छूट के बाद वो कितने में खरीदा है? 300 में खरीदा है और 300 में खरीद करके उसने 10% का लाभ लेकर के 330 रुपया में बेच दिया है। तो ये वस्तु का एमपी पूछा गया था कि वस्तु का एमपी कितना है, वस्तु की कीमत कितनी है।
तो 400 रुपया है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।